ए लूजर बॉय टू ए बैडेस्ट विलेन या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे थे जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, योंग सेयोंग ने ग्योंगमिन को पकड़ लिया है और अब उसे मारने के बाद उसे कहता है कि उसे अब वो नहीं मारेगा बल्कि खुद योंगब्योम आके मारेगा। तभी हम योंगब्योम को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका है कि वो अपने होठों को दांतों से दबाने लगता है, जिसकी वजह से बाहर से उसका खून निकल जाता है। खून निकलने लगता है और वो कहता है व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। तभी दरवाज़ा जोर से स्लैम होता है। उसके मॉम और डैड ये देख के बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। तभी जब दरवाज़ा खोलते हैं और उससे पूछते हैं योंगब्योम क्या सब कुछ ठीक है ना, वो तब भी बहुत गुस्से में है। वो लोग कहते हैं क्या हुआ है बेटा। वो अपने आप को ठीक करते हुए कहते हैं आई एम सॉरी मॉम एंड डैड, दरअसल मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं जा रहे हैं कुछ दिन से। ये सुन के वो लोग कहते हैं तुमको ऐसे घर पे रूम के अंदर बंद नहीं रहना चाहिए और पूरा दिन पढ़ना नहीं चाहिए, जाओ बाहर जाओ बेटा। ये सुन के वो भी हंसता है और कहता है हाँ मुझे लगता है मैं ये करूंगा। वो लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और आपस में ही बातें करने लगते हैं। क्या तुम्हें लगता है वो ठीक रहेगा। उसके डैड कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तब ऐसे ही होते हैं, बॉयज विल बी बॉयज। पर योंगब्योम को हम इस तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं। दूसरी तरफ ये सारे बातें सुन के ग्योंगमिन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो तुम ये सब। ग्योंगब्योम वो मुझे आकर क्यों मारेगा आके। योंगसेयोंग कहता है हाँ तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक है समझाता हूँ। वो बैंक अकाउंट याद है ना जो तुम लोगों ने मुझे दिए थे, मैंने उसके साथ बहुत अच्छा फन किया है, पता है तुम्हें। क्या तुम्हें ये पता था वो सारे अकाउंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तभी हम पास्ट की सीन देखते हैं जहाँ पे योंगब्योम हंसते हुए योंगसेयोंग को कहता है योंगसेयोंग अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो क्यों ना इससे शुरुआत करो। यह है तुम्हारी नया बैंक पासबुक। अब से सब कुछ जितना भी पैसा तुम्हें मिलेगा, चाहे वो बोनस हो या फिर चाहे वो तुम्हारा सैलरी, सब कुछ इसी अकाउंट में आएगा। वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जो अकाउंट होगा ये तुम्हारे नाम पे नहीं बल्कि किसी होमलेस गाय के नाम पे है, तो फिर कभी भी कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ उस बैंक पासबुक के अंदर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ पूरी तरह से इरेज करके रखा गया था। सो मुझे उसे रिकवर करना था और जब मैंने ऐसा किया तुम्हारे सारे अकाउंट्स और सब कुछ मेरे सामने आ चुके थे। योंगब्योम के पीछे से बहुत सारे पैसे तुम उड़ा रहे थे, है ना, और सारे अकाउंट्स सब कुछ तुमसे ही रिलेटेड है और मैं उन सबको सस्पेंड करा दिया है। बैंक वालों को रिपोर्ट कर दिया है, इन सारे अकाउंट का जो ओनर्स है वो मर चुके हैं। ये सुन के ग्योंगमिन रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या, क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। तभी हम पास्ट के सीन देखते हैं जहाँ पे आना और वो इसी बारे में बात कर रहे थे, कैसे उन्हें सारे अकाउंट्स को सस्पेंड करना है ताकि योंगब्योम को पता ना चले। प्रेजेंट में वो उसे हंसते हुए कहता है तो अब बताओ क्या लगता है तुम्हें, सारा जो शक है वो किस पे आएगा। अच्छे से चूज करना ग्योंगमिन, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। इस तरफ ग्योंगमिन बहुत रोए जा रहा है, उसको अभी भी दर्द हो रहा है। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है योंगब्योम वो तुम्हें छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं, और अब तुम ज्यादा कुछ करने जाओगे तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। योंगब्योम का स्वॉर्ड वो तो तुम्हें पता ही है ना, द 4th जनरेशन क्योतो स्वॉर्ड। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम ग्योंगमिन के सामने और एक बंदे को देखते हैं। वो आके ग्योंगमिन को गाली देने लगता है और कहता है ग्योंगमिन यू एसोल, तुमने बैंक अकाउंट से पैसे चुराए। ग्योंगमिन अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता पर उससे पहले ही वो जोरदार एक पंच उसके फेस पे मारता है। वो बहुत दूर चला जाता है, उसका खून चारों तरफ बिखरने लगता है। वही बंदा कहता है इन सब को छोड़ो यू बुलशिट, मैं ऑलरेडी समझ चुका हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा फेस ये एक ट्रेटर का फेस है, तुम योंगब्योम के साथ बिलोंग नहीं करते। उसका नाम हमें दिखाया जाता है चोंगसू नॉन, 4th जनरेशन कोरियोसराम, हाफ मंगोलियन एंड हाफ कोरियन। तभी वो पीछे योंगब्योम को देखते हुए कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ ना योंगब्योम। योंगब्योम तभी कहता है हाँ तुम्हारी बातों में एक पॉइंट तो है, अगर वो सच में एक ट्रेटर है। तभी उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें पता है ग्योंगमिन, चारों तरफ की जो शक है सब कुछ तुम पर जा रहा है। जो अकाउंट्स तुमसे रिलेटेड थे वो सारे अकाउंट्स सस्पेंड हो चुके हैं। वो भी एक ही समय पे ग्योंगमिन के पास जाता है और कहता है ग्योंगमिन मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता पर सब कुछ और सारा शक तुम पर ही जा रहा है। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है बताने के लिए क्या हुआ था। ग्योंगमिन को देखते हैं, वो सोचता है योंगसेयोंग यू बास्टर्ड, तुम मुझे ऐसे सिचुएशन में डंप प्ले करने के लिए कह रहे थे। और तभी बाहर हम योंगसेयोंग को देखते हैं। तभी फिर से हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। अब ग्योंगमिन और योंगसेयोंग को आमने सामने देखते हैं। ग्योंगमिन कहता है क्या तुम्हारे पास सोल्यूशन है।
क्या है वो? जब यंग सियोंग प्लान बताता है वो सुन के वो कहता है, नो डैम यू, तुम ऐसा काम करना चाहते हो? तुम्हें पता तो है ना ये सब कुछ तुम्हारा ही फॉल्ट। पर तभी उसे रोकते हुए वो कहता है, हे, तुम्हें लगता है कि तुम अभी इस पोजीशन में हो कि तुम मेरे ऊपर बात कर सको? अच्छे से सुनो, चुप रहो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं दरवाजा खोलने की आवाज आता है। योंगब्योम और चोंगसू पीछे देखते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं योंग सियोंग आ चुका है। वो बहुत गुस्से में है। योंगब्योम कहता है, योंग सियोंग, अच्छा हुआ कि तुम आ चुके हो, मैं अभी। पर उसको पास करते हुए योंग सियोंग आगे जाता है और गियोंगमिन के पास जाके उसे जोर से लात मारने लगता है। गुस्से में कहने लगता है, यू। बाकी सब ये देख के बहुत डर चुके हैं। अब योंग सियोंग बस उसे मार ही जा रहा है, मार ही जा रहा है। चोंगसू योंगब्योम को कहता है, योंगब्योम, क्या मैं? वो कहता है, रुक जाओ थोड़ा सा, वो अभी भी नया है। तभी उसे मारने के बाद वो पीछे घूमता है। योंगब्योम को कहता है, हे योंगब्योम, यू एसोल, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे? योंगब्योम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा था। वो कहता है, व्हाट? योंग सियोंग उसके पॉकेट में से कुछ निकालते हुए दिखाते हुए कहता है, ही इज अ जंकी, उसके वजह से सारे पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? हम उसके हाथ में ड्रग्स को देखते हैं। ये सुन के योंगब्योम भी थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, क्या? योंग सियोंग कहता है, तुम्हारा ये जो ट्रेजर है ये एक ड्रग एडिक्ट है, समझ में आया तुम्हें? और तभी उसे मारते हुए कहता है, ये सब कुछ गियोंगमिन की वजह से ही हुआ है। वो उसे पंच मारते हुए जाता है। दूसरी तरफ गियोंगमिन सोचता है, योंग सियोंग बास्टर्ड, उसने कहा था कि उसके पास कोई बड़ा प्लान है, पर उसका प्लान था मुझे ड्रग एडिक्ट बनाने का। वैसे मैं ऑलरेडी जानता था, पर अब मुझे लगता है इस बंदे के साथ कुछ गड़बड़ है। पर अभी भी योंग सियोंग उसे मारते हुए जा रहा है। कुछ देर बाद जब उसका मारना खत्म होता है, पर तभी उसे रोकते हुए योंगब्योम कहता है, रुको, गियोंगमिन ड्रग्स ले रहा था और इसी वजह से सारे अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं। अगर ये सच्चाई है तो मुझे अब समझ में आया ये सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पर मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसके वजह से तो तुम्हें इतना अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? वो कहता है, किसने कहा तुम्हें मेरे पास कोई रीज़न नहीं है? तुमने जो अकाउंट मुझे दिया था, तुमने कहा था कि ये अकाउंट किसी और के नाम पे है, इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसी वजह से मैंने अपना पैसा भी इसके अंदर डाल दिया था। अब मैं सारे पैसे को खोने वाला हूँ। जवाब दो मुझे फिर, इसके बारे में तुम क्या करोगे? बताओ। चूज योर वर्ड्स वाइजली। पैसे से खिलवाड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बातें योंगब्योम सुनता है, थोड़ा सा हंसता है और कहता है, वाओ, तो ये बात है। हाँ, तुमने सही कहा, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा। पर मेरे पास तुम्हारे लिए और एक अच्छा ऑफर है, उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, तुमको बस गियोंगमिन की जॉब करना है। ये सुन के गियोंगमिन उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुका है। वो सोचता है, योंग सियोंग, तो तुम्हारा प्लान ये था, तुम मेरा जॉब चुराना चाहते थे और इसके वजह से सारा जो फेक अकाउंट्स था तुमने उनका इस्तेमाल किया। वैसे अगर बोलूँ तो ये सच में एक परफेक्ट प्लान है। तुम सच में जीनियस हो। तुमने मुझे एक बेट की तरह यूज़ किया क्योंकि तुम जानते थे योंगब्योम कितना ज़्यादा सस्पिशियस है। कितने दिनों से आखिर तुम्हारा ये सब प्लान था। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो फिर योंगब्योम ज़रूर उसके फंदे में पड़ जाएगा। तभी योंगब्योम और योंग सियोंग को इसी काम के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। वो उसे गियोंगमिन का जॉब पूरी तरह से दे ही देता, पर उसके पहले ही आवाज़ आता है, योंगब्योम रुको। वो पीछे देखता है। पीछे हम उसी बंदे को देखते हैं। वो कहता है, पता नहीं क्यों पर इस बंदे को देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लोग कहते हैं आइज आर विंडो टू सोल, और इसकी आंखें देख के ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है या फिर इसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। उसकी तरफ आगे आता है और देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें झूठ बोलने वाली आंखें हैं और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दोनों आमने सामने। वो उसकी आंखों में आंख डालते हुए कहता है, अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हारी आंखों को ही निकाल दूंगा। योंग सियोंग ये सुन के हंसता है और कहता है, Who the fuck are you? तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बड़े से भद्दे से शरीर को देख के डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और सोचता है, हाँ मुझे ये ऑलरेडी पता था। तभी हम हॉबिन को देखते हैं जो कि उसे बताता है, हमेशा याद रखना योंग सियोंग, जब तुम एक जाइंट से फाइट कर रहे हो। और तभी वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम? ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए चलो शुरू करते हैं। वो लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है, दिस इज हाउ यू टेक डाउन ए जाइंट।
तभी हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन को देखते हैं वो एक हुडी पहना हुआ है और कहता है, क्या तुम इस वीक को पहन के जाने वाले हो फाइट करने के लिए? योंग सेयोंग कहता है, हाँ वैसे मैं इस पे ग्लू लगाने वाला हूँ, पर मुझे थोड़ा सा चिंता हो रहा है। अगर ये फाइट के दौरान निकल आए तो जिस बंदे से मैं फाइट कर रहा हूँ वो एक जाइंट है, तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा अगर मैं डिस्टेंस से फाइट करूँगा, और अगर मैं क्लोज जाऊँगा तो फिर हो सकता है मेरा ये विग ये निकल जाए। हॉबिन ये सुन के सोचता है, तो फिर शायद तुम्हें अब एक हुडी पहन लेना चाहिए। वो कहता है, क्या एक हुडी? पर क्यों? हॉबिन कहता है, हाँ एक हुडी, और उसके बाद उसका जो स्ट्रिंग है वो अच्छे से टाइट करके पहनना। अब योंग सेयोंग और चोंगसू को आमने सामने देखते हैं। वो कहता है, Who the fuck are you? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जानते हो? वो कहता है, क्या कर रहे हो तुम आखिर? पर योंग सेयोंग कुछ भी बिना सुने उसको जाके टैकल करता है। वो देख के कहता है, What the hell? You moron? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हिट नहीं कर सकता अगर तुम मुझे ऐसे टाइट हक दोगे तो? और तभी देखते हैं वो उसका हुडी पकड़ता है और जोर से खींचता है, जिसके वजह से हुडी एक ही बार में निकल जाता है और जिसके वजह से चोंगसू भी अपना बैलेंस खो देता है। अब ये मौका था योंग सेयोंग के पास। तभी फिर से हॉबिन की आवाज़ सुनाई देता है, सुनो तुम्हें पता है मैं तुम्हें किस लिए हुडी की स्ट्रिंग्स को टाइट करके पहनने के लिए कह रहा हूँ? ताकि तुम अपने वीक को बचा सको? बिल्कुल नहीं, ताकि तुम्हारी हुडी निकालने में बहुत आसानी हो। जब तुम जायंट से फाइट करोगे तो तुम्हें ये मेक श्योर ज़रूर करना होगा कि तुम उनके सबसे क्लोज जा पाओ, और जब वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा तब तुम अपना स्वेटर या फिर अपना हुडी वो निकाल दोगे, या फिर और उसके बाद एक ओपनिंग ढूंढोगे। तुम्हारे पास बस एक मौका है, एक मौका। अगर तुम एक शॉट में उसे डाउन नहीं कर पाओगे तो फिर तुम उसे हरा नहीं सकते। और तभी हम देखते हैं अब योंग सेयोंग उसे जोरदार एक किक मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ हिल जाता है, जमीन पे आ चुका है। अब योंग सेयोंग नी स्ट्राइक उस पर करता, और तभी योंग सेयोंग एक खतरनाक नी स्ट्राइक उस पर करता है, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा खून निकल आता है। योंग सेयोंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम? योंग सेयोंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बस ऐसे ही हरा सकते हो? योंग सेयोंग कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा वैसा कोई हूँ जिसे कि तुम पुश कर सकते हो? और तभी वो और एक नी स्ट्राइक करता, तभी यंग व्यम से रोक देता है। वो उसके मुंह के सामने जाके रुक जाता है। यंग व्यम कहता है, नो मोर, तुमने बहुत कर लिया है, और उसकी तरफ देखता और कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ। हम उस बंदे को भी देखते हैं, वो उसने भी अपना पंच रेडी करके रखा था, मतलब वो भी शायद उसे मारता। गुस्से में वो कहता है, मैं इस कोरियन को मार डालूंगा। पर दूसरी तरफ योंग सेयोंग उसकी बात सुनता है और कहता है, ओके, अगर बॉस ने कहा छोड़ने के लिए तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। वो अपना हुडी लेके बाहर से जाने लगता है और कहता है, मैं बॉस की कही हुई हर बात की रेस्पेक्ट करता हूँ, नहीं तो ये बिजनेस काम कैसे करेगा, है ना? उसकी तरफ देखते हुए हंसने लगता है। पर इस तरफ अभी भी चोंगसू को बहुत गुस्सा आया जा रहा था। योंग ब्योम उसे देखते हुए कहता है, आई लाइक यू। चोंगसू बहुत चौंकता है और कहता है, योंग सेयोंग, मैं चाहता हूँ योंगमिन के जितने भी सारे काम थे, जितना कुछ वो संभालता, वो सब कुछ तुम अब संभालो। चोंगसू से रोकने के लिए कहता है, नहीं योंग ब्योम, तुम गलत कर रहे हो, ये उस बास्टर्ड की आंखें। ये सुन के वो कहता है, चोंगसू क्या तुमने उसकी बात सुना नहीं? उसने कहा है ना, जो बॉस ने एक बार कह दिया तो फिर कह दिया। एनीवे, अब इस बास्टर्ड योंगमिन को संभालो। योंग सेयोंग को अब हम बाहर से निकलते हुए देखते हैं। वो सोचता है, हाँ ये सच में बहुत क्लोज था। दूसरी तरफ अब हम चोंगसू को देखते हैं। वो सोच रहा है, किसने सोचा था वो अपनी नी को मेरे मुंह तक लाएगा, अब से मुझे ध्यान रखना होगा। सीन शिफ्ट होता है, स्कूल में देखते हैं। मैम वही मिस अब सबको कह रही थी नेक्स्ट वीक के एग्जाम के बारे में, अगर किसी को कोई कंप्लेन है जल्दी आके वो कर दे। तभी योंग ब्योम को वो बुलाती है। कुछ देर बाद योंग ब्योम और उसे जाते हुए देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे। वहीं पे अब हम योंग सेयोंग को देखते हैं, वो उनको पास करता है। दूसरी तरफ वो मिस योंग ब्योम को उसकी अच्छाई के बारे में, उसके मार्क्स के बारे में बातें कर रही थी, जो कि दिन ब दिन अच्छा होते ही जा रहा है। योंग सेयोंग उसे देखता है और सोचता है, योंग ब्योम इसी स्कूल का एक मॉडल स्टूडेंट है, या फिर अगर मैं और अच्छे से प्रिसाइसली बोलूँ तो फिर वो एक मॉडल स्टूडेंट की तरह एक्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा अलग होता है जब वो स्कूल से बाहर होता है। अगर मैं बोलूँ तो वो अपना डबल लाइफ परफेक्टली जी रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब हम टीचर्स ऑफिस में देखते हैं।
मैम और यंगब्योम बात कर रहे थे। दूसरी तरफ दूसरा टीचर दो स्टूडेंट्स को वहाँ पे बहुत कुछ बोल रहे थे कि वो लोग कितने बुरे हैं और वो लोग यंगब्योम के जैसा क्यों नहीं रहे थे। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ योंगसेयोंग को देखते हैं। वो अब सबको बता रहा था कि योंगमिन की जो सारा काम है आपसे वो संभालेगा, वो देखेगा। सीन शिफ्ट होता है फिर से स्कूल में देखते हैं यंगब्योम को मैम उसका आंसर शीट देते हैं। सभी क्लैप करने लगते हैं और मैम कहती है वाओ अमेजिंग यंगब्योम, तुम तो पूरे देश में 10 नंबर स्थान हासिल किए हो। वो हंसता और कहता है आई गेस मेरी सारी पढ़ाई काम करी। वो लोग बहुत अच्छे से हंस के बातें कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख के सारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे थे सब लोग कहने लगते हैं वाओ आप दोनों सच में बहुत अच्छे लगते हैं। सच में मैम। मिस ये सुन के हंसती है और सबको चुप होने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब यंगब्योम बैठा हुआ था, क्लास चालू होने ही वाला था, तभी वहाँ पे दूसरा टीचर आता है और बहुत ही जल्दी जल्दी कहने लगता है क्या मैं यंगब्योम को कुछ देर के लिए ले जा सकता हूँ। यंगब्योम ये सुनता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है तभी हम उन दोनों को अब स्कूल के बाथरूम में देखते हैं। वो टीचर कहता है यंगब्योम आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहता है क्या मिस्टर किम। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि पकड़े मत जाना। टेस्ट आंसर्स, मेरा मतलब है जो टेस्ट आंसर्स है वो। और तभी वो एक आर्टिकल दिखाते हैं जहाँ पे इसी स्कूल के टेस्ट आंसर के बारे में या फिर क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ लिखा हुआ था और साथ में डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो प्रूफ्स थे वो सब कुछ वहाँ पे अपलोड किया गया था। यह देख के यंगब्योम कहता है व्हाट द हेल मिस्टर किम, आपने ऐसा क्यों किया। आपने मेरे अलावा और किसको ये क्वेश्चन सीट दिया था। ये सुन के वो भी गुस्से में कहता है डोंट बी रिडिक्यूलस, मैंने किसी को ये नहीं दिया है। अब तुम क्या करोगे जब वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो। मैं अकेला नीचे नहीं जाऊंगा, तुम्हें पता है ना। ये सुन के यंगब्योम गुस्से में कहता है मिस्टर किम मैंने कहा ना मैंने ऐसा नहीं किया है यू लिटिल फक, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या। तभी देखते हैं दूर से योंगसेयोंग ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है जीसस क्राइस्ट, क्या तुमको पता भी है कितना सारा पैसा मैं तुम्हें हर महीना पे करता हूँ। तभी हम थोड़ा सा पास्ट में देखते हैं जहाँ पे योंगसेयोंग को खबर मिलता है जो रियल बॉस वो स्कूल के अंदर ही है। आना स्कूल का साइट खोली हुई बैठी हुई है और वो उसी पोस्ट के बारे में बात कर रही थी कि उसे ये पोस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। दूसरी तरफ अब यंगब्योम को देखते हैं। वो कहता है छोड़िए, अभी जो हो गया है वो हो गया है, बस इस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए ताकि बाकी लोग ना देखे। तभी योंगसेयोंग जब सामने देखता है वही मिस, वो ये देख के पूरी तरह से तंग हो चुकी है। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वो कहती है वो व्हाट। योंगसेयोंग कहता है देखा आपने, आपके सामने ये है, यही है रियल यंगब्योम। वो कहती है आई कैंट बिलीव इट। और मिस्टर किम। योंगसेयोंग कहता है मिस ओ ये तो कुछ भी नहीं है, आपको और थोड़ा सा कुछ जानना है जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यंगब्योम ने एक हाइडन कैमरा छुपा के रखा है आपके डेस्क पे। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। तो अब आगे क्या होगा, अगर आपको देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको एक फ्रेश और बहुत ही अच्छी एनीमे देखना है जो कि आई प्रॉमिस की एक एपिसोड देखने के बाद आप रुक नहीं पाओगे, वो ऊपर में दिख रहा होगा, देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।